हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ टेस्टिकुलर टॉर्शन के बारे में। टेस्टिकुलर टॉर्शन को हम स्पर्मेटिक कॉर्ड टॉर्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये ट्विस्टिंग होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, जिससे सेसेशन ऑफ टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो जो टेस्टिस की तरफ जा रहा होता है वो रुक जाता है, और इस्कीमिया और इन्फेक्शन हो सकती है अगर हम इसको अटेंशन ना दें तो। इसकी एपिडेमियोलॉजी एक in 4,000 males. So 1 in 4,000 males who are less than 25 years. तो young people में ये common है. Predominant age, 2 by thirds of all cases occur between the ages of 12 to 18, but may occur at any age including antenatally. ये important है. ये मोस्टली 12 से 18 ईयर ओल्ड के लड़कों में होता है, बट किसी भी एज में हो सकता है, इंक्लूडिंग बर्थ से पहले भी. Physical findings: sudden onset of hemiscrotal pain, then swelling, nausea and vomiting without fever and urinary symptoms. So sudden onset is very important कि testicular torsion एक sudden onset है, nausea and vomiting के साथ associated है और urinary symptoms और fever नहीं होता. On examination, tender testes, high riding testes, horizontal lie of the testes, absent cremasteric reflex, ये भी बहुत important है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. नो पेन विद एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, जब हम टेस्टिस को एलिवेट करेंगे मैनुअली तब कोई भी पेन पेशेंट को फील नहीं होगी, ये भी एक साइन है. अब क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या चीज़ है? स्ट्रोकिंग और पिंचिंग ऑफ द मीडियल थाई causing contraction of the cremaster muscle and elevation of testes. It is the most sensitive finding of testicular torsion. So basically medial thigh जो है वहाँ पर अगर हम स्ट्रोक या पिंच करेंगे तब टेस्टिस में जो मसल है क्रीमास्टर मसल वो एलिवेशन क्रिएट करना चाहिए, बट इन टेस्टिकुलर टॉर्शन ये एब्सेंट होगा. पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग होगी इन 10% ऑफ द पेशेंट्स. अगर नियोनेट है यानी कि बच्चा है, टॉर्शन शुड बी प्रिज्यूम्ड इन पेशेंट्स विद पेनलेस डिसकलर्ड हेमीस्क्रोटल स्वेलिंग. अगर आप किसी बच्चे में डिसकलर्ड हेमीस्क्रोटल स्वेलिंग ऑब्जर्व करते हैं तब आपको एज्यूम कर लेना चाहिए कि ये टेस्टिकुलर टॉर्शन है. 3 तरह की टेस्टिकुलर टॉर्शन: एक्स्ट्रावेजाइनल, इंट्रावेजाइनल और एपिडिडमल. सो एक्स्ट्रावेजाइनल इज द नॉन एडहेरेंस ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस to the dartos layer, and intravaginal is caused by the malrotation of the spermatic cord with the tunica vaginalis. So intravaginal है A, जिसमें malrotation of the spermatic cord है, और extravaginal है non adherence of the tunica vaginalis to the dartos layer. जो C है which is epididymal torsion. So epididymal की below ये torsion occur होगी. डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियर टेस्टिकुलर स्कैन का भी यूज़ कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड शो करेगा डिक्रीज या फिर एब्सेंट ब्लड फ्लो, और सेंटीग्राफी में डिक्रीज्ड परफ्यूजन ऑन द सिम्प्टोमेटिक साइड. द मेन डिफरेंसेस बिटवीन टेस्टिकुलर टॉर्शन एंड एपिडिडमाइटिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो हमें एक्सक्लूड कर लेना चाहिए. टेस्टिकुलर टॉर्शन न्यूनेट्स में हो सकता है, एडोलेसेंस में हो सकता है, पर मेनली किसी भी एज में हो सकता है. एपिडिडमाइटिस जो है वो प्राइमरीली एडोलेसेंस में होती है और एडल्ट्स में भी हो सकती है. रिस्क फैक्टर्स क्या है टेस्टिकुलर टॉर्शन के? अनडिसेंडेड टेस्टिस, रैपिड डिक्रीज इन साइज ऑफ टेस्टिस सच एज इन एडोलेसेंस, फेल्ड प्रीवियस ऑर्कियोपेक्सी. इसका मतलब ये है कि कोई प्रीवियस सर्जरी जो अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए की गई हो और उसका फेलियर रिजल्ट हो. सेक्सुअल एक्टिविटी एपिडिडमाइटिस के साथ लिंक्ड है. जियो एनोमलीज यानी कि जेनाइटो यूरिनरी एनोमलीज और इंस्ट्रूमेंटेशन. सडन ऑनसेट पेन, हालांकि एपिडिडमाइटिस में ये ग्रेजुअल ऑनसेट है, नोजिया वॉमिटिंग और फीवर नहीं होता, और एपिडिडाइटिस में उल्टा है. अब सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट है डी रोटेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड फॉलोड बाय बायलेटरल टेस्टिकुलर फिक्सेशन विद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. अगर इफेक्टिव टेस्टिस नॉन वायबल है यानी कि इसको बचाया नहीं जा सकता, और ऑर्किएक्टोमी of affected testes and orchiopexy of the contralateral side are performed, यानी कि टेस्टिस का रिमूवल और अनडिसेंडेड टेस्टिस को
फिक्स करना कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। अटेम्प्ट्स एट मैनुअल डिटॉर्शन शुड नॉट डिले अ सर्जिकल कंसल्ट। सो सर्जिकल कंसल्टेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए वर्सेस अ मैनुअल डिटॉर्शन ऑफ अ टेस्टिकुलर टॉर्शन। प्रोग्नोसिस कैसा है? प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ इस्कीमिया, डिपेंड करेगा टॉर्शन पे और डिग्री ऑफ रोटेशन पे और ड्यूरेशन पे। So, duration and degree of rotation, both things will govern the prognosis. 80% रेट है अगर डिटॉर्शन फर्स्ट 12 आवर में की जा सके, so इसलिए सर्जिकल कंसल्ट को डिले नहीं करना है। आफ्टर 24 आवर्स इरिवर्सिबल टेस्टिकुलर इन्फॉक्शन इज एक्सपेक्टेड। क्लिनिकल पर्ल्स कुछ जो हैं आपको याद रखने चाहिए। मैनुअल डिटॉर्शन बाय एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टेस्टिस टुवर्ड द थाई can be attempted for adolescent intravaginal torsion if an operating facility is not yet available. Extravaginal torsion is diagnosed in the newborn. So ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ये थी एक क्विक समरी टेस्टिकुलर टॉर्शन के ऊपर। थैंक यू।